हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट टीचर 68500 में। आज के इस वीडियो में हम समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स के भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। कल हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे भाग 1 में। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। और पिछले एक साल के जो भी सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इस सीरीज में हम उन प्रश्नों को देख रहे हैं और बहुत ही कम समय में बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। और आने वाले 17 अक्टूबर को जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जो कि शाम को 7 बजे डेली अपलोड होती है। आप 7 बजे डेली देख सकते हैं। और इसके बाद जो आपका जीके का पार्ट है, साइंस है, एसएसटी है, सब कुछ हम बहुत ही कम समय में मैराथन क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारे सामने है बहुत ही सिलेक्टेड है और कॉपी पेन लेके नोट जरूर करिएगा ताकि एग्जाम टाइम में इसका रिवीजन कर सकें आप। देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान गैर बीज वाले पौधे की शुरुआत की गई है कहाँ पे? चक्राता, उत्तराखंड में। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टोगेमिक उद्यान। ठीक है, क्रिप्टोगेमिक उद्यान यानी कि गैर बीज वाले पौधे की शुरुआत कहाँ की गई है? चक्राता, उत्तराखंड में। अगले प्रश्न पे चलेंगे और नोट जरूर करिएगा, ये आपकी के लिए है, नहीं तो आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। और आप नोट कर लेंगे तो आप अपने जो भी आप नोट्स तैयार करेंगे उससे रिवीजन कर पाएंगे आप। अगला देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को किन कार्यों से मुक्त करने का आदेश दिया है? तो गैर शैक्षणिक कार्यों से। ध्यान दीजिएगा। अगला है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो विद्या बालन के नाम पे भारतीय सेना ने अपने एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। अगला देखते हैं। फरवरी 2022 में कौन सा राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फरवरी 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा? तो हरियाणा। ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है? फुटबॉल खेल से संबंधित प्रश्न है। किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा एथलीट है जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेक्स्ट आगे आपको देखने को मिलेगा। बहुत से मैगजीन में इस प्रश्न को शामिल किया गया है, यानी कि ये प्रश्न काफ़ी मतलब महत्व रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो किए जाने वाले सबसे फेमस खिलाड़ी हैं। लगभग 300 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं इनके। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल रखा गया है। ठीक है, स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल रखा गया है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जिसका नाम है इंद्रजाल, उसको विकसित करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो संस्था का क्या नाम है? ग्रेने रोबोटिक्स। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में, ठीक है, जो अपना ओलंपिक गेम हो रहा है, ठीक है, उसमें भारत की तरफ से, भारतीय दल की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया था। ध्यान दीजिएगा, ध्वजवाहक के रूप में, भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जुलाई माह का ही क्वेश्चन है, इसके बाद हम जून, मई, ठीक है, उसके बाद अपना अप्रैल, जनवरी, फरवरी सब कुछ देखेंगे जो भी सेलेक्टेड चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए निम्नलिखित में से कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया? डोपिंग क्या होता है? जब भी कोई एथलीट किसी भी नशीले पदार्थ का उपयोग करता है खेल के समय, तो उसको उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसी को डोपिंग वर्ड से संबोधित करते हैं। तो 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है पहलवान सुमित मलिक के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई मैगजीन को मिला के ये चीज़ें तैयार की गई हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे, जितनी भी मैगजीन मैंने पढ़ी जिनमें बहुत से क्वेश्चन कॉमन थे, उनको आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि अलग अलग मैगजीन के जो भी राइटर हैं उनको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो ही सेम क्वेश्चन को अलग अलग मैगजीन में बहुत ही अच्छे से शामिल किया गया था। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो चाहिए। हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम
पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, राफेल ने हाल ही में 300 किमी रेंज वाली सी ब्रेकर SI मिसाइल का अनावरण किया है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? तो इजराइल से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रक्षा से जुड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा एक बार और, राफेल ने हाल ही में 300 किमी रेंज वाली सी ब्रेकर SI मिसाइल का अनावरण किया है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इजराइल से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जून माह के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगला वाला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कृषि विकास योजना 2021 की शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य ने कृषि विकास योजना 2021 की शुरुआत की है। अगला देखते हैं, जून माह के क्वेश्चन आ गए अब हमारे सामने, और मैं प्रे करूंगा कि जो भी आपके करंट अफेयर्स या जो भी जीके जो भी यहाँ पे पढ़ाई जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएं, क्योंकि मैंने मेहनत किया है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता 101% मिलना बिल्कुल तय है। अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन हैं? तो साजन प्रकाश जो हैं टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। ध्यान दीजिएगा, साजन प्रकाश। आगे देखते हैं, फियरलेस फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, द दूती चंद स्टोरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? संदीप मिश्रा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्नलिखित में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर और सूरत। इंदौर पिछले 3-4 साल से जो सफाई है, ठीक है, स्वच्छता अभियान में फर्स्ट प्राइज जीत रहा है। जब 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा हमने दिया था, तो इस सेम क्वेश्चन तब भी था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम भी इंदौर ही फर्स्ट था, सूरत उस समय नहीं था, सिर्फ इंदौर था। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आप याद रखिएगा, शिक्षक भर्ती के लिए सिलेक्टेड हैं। मैं बार बार फोर्स क्यों कर रहा हूँ कि सिलेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन को आप नोट करें और ध्यान दें, ताकि एग्जाम जब हो और एग्जाम में प्रश्न आए तो आपसे छूटे ना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद की घोषणा की है? तो आशीर्वाद जो योजना है, उड़ीसा राज्य ने इसकी घोषणा की है। किसके लिए किया है? कोविड से अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए। और आपके लिए एक प्रश्न है कि कोविड से, ठीक है, कोरोना महामारी से अनाथ बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा योजना चलाया जा रहा है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इसके बाद यूपी स्पेशल वीडियो भी आपको मिलने वाला है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कृषि विकास योजना, गुजरात। रिपीट होता है क्वेश्चन, रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि कई मैगजीन में सेम क्वेश्चन है, तो कई बार रिपीट हो गए हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महारत्न ने 2021 में राष्ट्र निर्माताओं के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार जीता है? एनटीपीसी ने, ठीक है, एनटीपीसी ने क्या जीता है? भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार जीता है एनटीपीसी ने। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है? योग फॉर वेल बीइंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और स्क्रीनशॉट भी कुछ लोग ले रहे हो, स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट लिया हुआ चीज़ दोबारा हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए प्रश्नों को नोट कर लीजिए। नोट आप करेंगे ना, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वहीं का वहीं एक बार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर नोट कर लेंगे, याद हो जाएगा। विश्व संगीत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है, विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और कभी भी किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, उस पर ध्यान जरूर दिया जाएगा। वैसे बहुत ही ध्यान से बनाए जाते हैं, फिर भी कहीं भी कोई भूल हो तो ज़रूर बताइएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों के रूप में नामित किया गया है? तो बेंगलुरु को शामिल किया गया है, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में, और भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में इसको शामिल किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाता है? तो 19 जून को मनाता है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र हर साल
किस दिन को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है? बहुत ही फेमस 21 जून, सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या था? आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? 43वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जहां ओट वहां टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो दिल्ली ने क्या कार्यक्रम शुरू किया है? जहां ओट वहां टीकाकरण, दिल्ली। अगला देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोत्सवाना में। ठीक है, ये एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा तीसरा हीरा मिला है, बोत्सवाना में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित की है? तो राजस्थान। आगे बढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व दाता सूचकांक 14th प्लेस इसको मिला है। ठीक है, 14वां स्थान मिला है भारत को विश्व दाता सूचकांक में। आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक बनी हैं? हाल ही में कौन व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक बनी है? रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। 120वां सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? 120। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? तो मैक्स वेस्ट्रा। देखिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? डेविड डियोप ने। बहुत ही सेलेक्टेड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कई बार पूछा गया है, तो इस साल 2021 में डेविड डियोप ने यह पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? और ये बिटकॉइन क्या है? एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, और इसको मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर बन गया है विश्व का पहला देश क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला देश। चलिए आगे बढ़ेंगे। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसकी मेजबानी कर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूके कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा किस स्थान पर स्थापित होने वाली है? भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा किस स्थान पर स्थापित होने वाली है? गिफ्ट सिटी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में दिए गए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? मेघा रोज गोपालन को मिला है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। चलिए अगला देखते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट सुपर टैट के लिए, जूनियर एडेड या प्राथमिक के लिए कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। हाल ही में भारत में रक्षा कंपनी थेल्स के उपाध्यक्ष और निर्देशक कौन बने हैं? आशीष सराफी। ठीक है, भारतीय रक्षा कंपनी थेल्स के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष और निर्देशक कौन बने हैं? आशीष सराफी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजय यादव। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रिया कोचिंग योजना की शुरुआत की है? राजस्थान राज्य ने शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रिया कोचिंग योजना की शुरुआत की है? राजस्थान राज्य ने।
आगे बढ़ेंगे और सभी प्रश्नों को नोट करते रहिएगा, यह रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए किस शहर को प्रस्तावित किया गया है? ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक गांव वयस्कों का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर का एक गांव वयस्कों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया है, जम्मू कश्मीर का एक। चलिए अगला देखते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी डिंको सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं थे? तो बॉक्सिंग से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आईओसी ने टोक्यो 2020 में कितने शरणार्थी एथलीटों को मंजूरी दी है? बहुत ही सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो शरणार्थी खिलाड़ी थे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने अफगानिस्तान में, ठीक है, जो भी चल रहा है, तो जो भी अफगानिस्तान के खिलाड़ी होंगे दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ शरणार्थी बन के रहेंगे एक तरह से, तो ऐसे खिलाड़ियों को ओलंपिक में शामिल किया गया है। ऐसे कितने खिलाड़ी थे? उनकी संख्या थी 29। अगला देखते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू करने के लिए किस परोपकारी फाउंडेशन ने नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? तो पीरामल फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। जनवरी 2024 में होने वाले पहले हॉकी विश्व कप के लिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर का चयन किया गया है? जनवरी 2024 में होने वाले पहले हॉकी विश्व कप के लिए मेजबान शहर के रूप में मस्कट को चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संजय दत्त यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता संजय दत्त बने हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी है? तो हांगकांग की हैं ये, ठीक है। अगला देखते हैं। सबसे कम उम्र की। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस नाम है, आपने पहले भी सुना होगा। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, ठीक है, की शुरुआत की है? लेखकों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं? तो सुबोध जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं, सुबोध जायसवाल। लेकिन ऐसे जो भी निर्देशक हो गए, अध्यक्ष हो गए, ठीक है, कोई भी पद से संबंधित जो भी प्रश्न है, एग्जाम के 10 दिन पहले, 1 महीने पहले हमें पढ़ के जाना चाहिए वो चीज़, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। मई में कोई और होंगे, जुलाई में कोई और हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं होता। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है। किस राज्य ने घर में अलग थलग पड़े मरीजों की नियमित निगरानी ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? हिट कोविड ऐप बिहार राज्य द्वारा उन मरीजों की निगरानी के लिए रखा गया है जिनको घर में ही आइसोलेट किया गया था। चलिए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, वह क्या थे?
पर्यावरणविद थे। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये क्या थे? पर्यावरणविद थे और उनका हाल ही में निधन हुआ है। निधन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो फेमस व्यक्तित्व होते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, उनका क्या नाम है? अन्वी भूटानी। हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? अन्वी भूटानी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और करंट अफेयर्स के लिए एक 2 से 3 घंटे का मैराथन संडे को आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी डेली 7 बजे से शाम को 7 बजे एक क्लास जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए मिलेगा। क्लास छोटा होगा, कम होगा, लेकिन बहुत ही सेलेक्टेड होगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए। और संडे को मैराथन मिलेगा आपको करंट अफेयर्स का। ठीक है, और जीके एसएसटी वगैरह का, जीएस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू।